भारत का विभाजन। आज हम भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात थी मुस्लिम राजनीति और पाकिस्तान की मांग, जिसके परिणामस्वरूप भारत का विभाजन अनिवार्य हो गया था कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए चुनाव हुए और इन चुनावों में कांग्रेस को बहुत ज्यादा सफलता मिली, परंतु मुस्लिम लीग को कोई खास सफलता नहीं मिली। इससे जिन्ना को ये पता चल गया कि प्रांतीय व्यवस्था में मुस्लिम लीग को कभी बहुमत नहीं मिल सकता। अतः अब उन्होंने दो कौमों के सिद्धांत के आधार पर मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य यानी कि पाकिस्तान की मांग जो उसको परवान चढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने के पहले अक्टूबर 1938 ईस्वी में लीग की कार्यकारिणी के सदस्य इंग्लैंड में भारत सचिव तथा उप सचिव से मिले और दोनों ने अप्रत्यक्ष रूप से इस योजना जो उसको परमिशन भी दे दी थी। और 22 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने घोषणा की कि यदि ब्रिटिश सरकार वास्तव में भारत के लोगों की शांति और प्रसन्नता चाहती है तो हम सबके सामने एकमात्र मार्ग यही है कि भारत को स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों में बांटकर प्रधान जातियों को अलग अलग घर बनाने की अनुमति प्रदान करें और अगले दिन तथाकथित पाकिस्तान राष्ट्र बनाए जाने की मांग की पुष्टि एक प्रस्ताव पारित करके कर दी गई। इसे लाहौर प्रस्ताव भी कहा जाता है। यद्यपि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु लाहौर प्रस्ताव ही पाकिस्तान प्रस्ताव जो उसके नाम से फेमस हुआ था। इस प्रकार 1940 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की विचारधारा का केंद्र बिंदु बन गया। क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही भारत के विभाजन जो उसके विरुद्ध थी, इसलिए उसने पाकिस्तान की मांग जो उसका विरोध किया और परिणाम स्वरूप भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों ने सीधी टक्कर शुरू हो गई। 1940 से 1947 के बीच भारत में जितनी राजनीतिक घटनाएं हुई, जैसे क्रिप्स प्रस्ताव है, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन है, वेवल योजना है, कैबिनेट मिशन आदि जो हुई थी, उनके मूल में मुस्लिम लीग की ये मांग और कांग्रेस द्वारा उसका विरोध ही था। और स्वयं ब्रिटिश अधिकारी भी मुसलमानों को इसके लिए उकसाते और उनको प्रोत्साहन करते रहते थे। इसलिए उत्तरोत्तर कहा जाता है कि ये स्पष्ट होता गया कि सांप्रदायिक समस्या का एकमात्र राजनीतिक हल जो है वो क्या है, देश का विभाजन। तो इस प्रकार से ये मुस्लिम राजनीति और पाकिस्तान की मांग जो थी उसके परिणाम से भारत का विभाजन जो वो अनिवार्य हो गया था। दूसरी बात आती क्रिप्स प्रस्ताव और उसकी असफलता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग देने से मना कर दिया था। उधर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर भारतीयों को संतुष्ट कर उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए निरंतर दबाव डाल रहे थे। अतः चर्चिल ने 23 मार्च 1942 को सर स्टीफर्ड क्रिप्स को दिल्ली भेजा। उनके प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया और इसीलिए कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। इसमें पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था और इसीलिए मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वस्तु से मित्र राष्ट्रों की आंखों में धूल डालने के उद्देश्य से क्रिप्स को भारत भेजा गया था और चर्चिल सरकार भारत को स्वाधीनता देना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए क्रिप्स ने ऐसा प्रस्ताव रखा जो किसी को स्वीकार्य न हो। अगली बात आती भारत छोड़ो आंदोलन कि इसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। और इस आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और इससे लीग को अंग्रेजी सरकार की सहानुभूति जो थी वो भी मिल गई। साथ ही कांग्रेस को भी ये आभास हो गया कि मुस्लिम लीग ने समझौता किए बिना भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता। और जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने इस समस्या के समाधान के लिए जिन्ना से भी बातचीत करना ठीक समझा ताकि इस समस्या का कोई समाधान निकाल सके। अगली बात आती CR फार्मूला कि क्रिप्स मिशन की असफलता के साथ ही कांग्रेस की कार्य समिति में मतभेद पैदा हो गया। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य जो मद्रास प्रांत के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता थे, उन्होंने खुले आम ये कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस और लीग के मतभेद के कारण कोई राष्ट्रीय सरकार नहीं बन पा रही, तो लीग की मांग मानकर अंग्रेजों से मुक्ति पा लेनी चाहिए। और उन्होंने अपने विचारों के समर्थन में मद्रास की लेजिस्लेटिव पार्टी का समर्थन भी जुटा लिया। उसकी एक बैठक में प्रस्ताव भी पास करवा दिया जिसमें यह कहा गया
कि कांग्रेस वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय प्रशासन की स्थापना के मार्ग की हर बाधा को दूर करे। यदि मुस्लिम लीग अपनी जिद नहीं छोड़ती है तो संयुक्त भारत के कुछ क्षेत्रों का वहां के लोगों की इच्छा को अच्छी तरह जान लेने के बाद अलग होने का अधिकार मान लिया जाए। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि मुस्लिम लीग के अलगाव के दावे को मान लेने की सिफारिश जो उसको की गई, परंतु कांग्रेस का प्रबल बहुमत इस तरह के प्रस्ताव जो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और राजगोपालाचारी को कांग्रेस की कार्य समिति जो उससे त्यागपत्र देना पड़ा। कांग्रेस कार्य समिति से त्यागपत्र देने के बाद राजगोपालाचारी अपने विचारों को ठोस रूप देने का प्रयास करते रहे और 10 जुलाई 1944 को उन्होंने अपनी योजना प्रकाशित की, जो कि CR फार्मूला जो उसके नाम से जानी गई, और उसमें कई महत्वपूर्ण बातें जो है रखी गई थी। जैसे पहली बात थी कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी और कांग्रेस को संक्रमण काल में आगामी सरकार बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देगी। इसके साथ ही दूसरी बात यह कि युद्ध के बाद भारत के उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम में मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेशों की सीमा निर्धारित करने के लिए एक आयोग बनाया जाए और इन प्रदेशों में किसी व्यवहारिक मताधिकार के आधार पर यह तय करने के लिए जनमत लिया जाएगा कि ये प्रदेश भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं, और यदि मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र भारत से अलग होने का निर्णय करते हैं तो उनका राज्य अलग बन जाएगा और दोनों राज्यों के बीच प्रतिरक्षा, संचार और आवागमन के साधनों के संबंध में एक संधि भी होगी। चौथी बात यह थी कि यह शर्त तभी लागू होगी जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर देगा, और यह फार्मूला इसमें यानी कि CR फार्मूला जो था उसके ऊपर सितंबर 1944 में गांधी जी और जिन्ना के बीच में बात जो है वो शुरू हुई, और जिन्ना ने मुख्य रूप से 3 कारणों से कहा जाता है कि इस CR फार्मूले जो उसको अस्वीकार कर दिया। पहली बात तो ये थी कि उन्होंने ये कहा कि इसमें मुसलमानों को अपूर्ण, अंगहीन और दिमक लगा हुआ पाकिस्तान दिया गया, क्योंकि वह तो संपूर्ण बंगाल, असम, सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत और बलूचिस्तान चाहता है। और दूसरी बात यह थी कि जनमत संग्रह में गैर मुसलमानों को भी भाग लेने की अनुमति दी गई थी, जबकि जिन्ना केवल मुसलमानों को मताधिकार दिए जाने का ही समर्थक था, क्योंकि वो चाहता था कि केवल मुसलमान ही इस बात के लिए वोटिंग करे कि वो भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में, और वो उनको इस तरह से भड़काया गया था कि वो अपने पाकिस्तान जो उसकी मांग रखे। तीसरी बात यह थी कि इसमें प्रतिरक्षा, संचार और आवागमन के साधनों के संबंध में संयुक्त व्यवस्था जो उसका प्रस्ताव रखा गया था, जिसे जिन्ना मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए CR फार्मूला जो उसके संबंध में गांधी जी और जिन्ना के बीच में जो वार्ता हुई थी वो पूरी तरह से असफल रही थी, और इस वार्ता के असफल होने से जिन्ना जो उसको कहा जाता कि बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ, क्योंकि गांधी जी की जिन्ना से बातचीत करना और उसकी राजनीतिक भूल बताई जाती है, क्योंकि अब देश का विभाजन अधिक चर्चा का विषय बन गया और गांधी जी के बिना गांधी जी ने जिन्ना के पीछे भागने और उससे प्रार्थनाएं करने से जिन्ना का अखिल भारतीय महत्व जो था बढ़ गया। इतना ही नहीं, गांधी जी ने ही जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि जो है वो दी थी, एक प्रकार से बड़ा नेता कहना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से गांधी जी ने उसको बड़ा नेता मानकर मुसलमानों की दृष्टि में उसे और भी ज्यादा महत्व प्रदान कर दिया। अब मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों में मुस्लिम नेता भी जिन्ना का नेतृत्व स्वीकार करने लगे और उन्होंने भी जिन्ना की मांग मुसलमानों के लिए एक पृथक स्वतंत्र राष्ट्र को समर्थन देना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ था देश का विभाजन। अगली बात आती है शिमला सम्मेलन और वेवल योजना कि 1945 में कांग्रेस और लीग के गतिरोध को दूर करने के लिए एक और प्रयास किया गया और केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस के नेता भूलाभाई देसाई और मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली के बीच में बातचीत हुई और दोनों में यह तय हुआ कि एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए, जिसमें कांग्रेस और लीग की 40% और शेष राजनीतिक दलों को 20% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। परंतु 14 जून 1945 को भारत सचिव एम्ब्री ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत में कांग्रेस और लीग की सरकार स्थापित करने के लिए तैयार है और उस सरकार में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। इस घोषणा ने कांग्रेस लीग के समझौते को उलट दिया। बहुसंख्यक हिंदू और अल्पसंख्यक मुसलमानों को बराबर स्थान देकर अंग्रेजों ने इस समस्या को और उलझा दिया। इससे दोनों संप्रदायों में गतिरोध बढ़ गया और 14 जून 1945 को गवर्नर जनरल वावेल ने भारतीय गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना प्रकाशित की, जिसे कि वेवल योजना जो उसके नाम से जाना जाता है। और इस योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया,
जिसमें कांग्रेस, लीग, नेशनलिस्ट पार्टी, इसके अलावा मौजूदा प्रांतीय सरकारों के मुख्यमंत्री, परिगणित जातियों और सिखों के नेता जो वो भी इसमें आमंत्रित किए गए थे। और जब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के गठन की बात आई तो कहा जाता है कि विवाद उठ खड़ा हुआ और अतः वेवल ने सम्मेलन की असफलता जो उसको घोषित कर दिया था।